अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक औरत को कैसे पता चलेगा कि उसका अंडा निकला है या नहीं, एग बनते हैं या नहीं, अंडा कमजोर है या ताकतवर है, और किन दिनों में हम बिस्तरी करने से उसको हमल होगा। एग्जैक्ट वो किस दिन हम बिस्तरी करें तो हमल हो सकता है, और अगर उसने इन दिनों में हम बिस्तरी की है और फिर भी हमल नहीं हुआ, क्यों हमल नहीं हुआ, या फिर मेंसेस से दिन ऊपर होके पीरियड्स आ गए, क्या हमल हो के साया हो गया है, या हमल हुआ ग्रोथ नहीं हुई, या क्या हुआ है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बहनों से, प्लीज मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय दिया करें। इसके अलावा अगर आप कोई लाइव क्वेश्चन करना चाहें मुझसे, तो डेली 8 से 9 बजे रात लाइव होती हूँ मैं, इसी चैनल पर मौजूद होती हूँ यूट्यूब पर। तो आप मुझे लाइव ज्वाइन करके लाइव क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। थैंक यू। अब एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स पहले उसने देखना है कि उसका साइकिल कितने दिनों का है। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल ये होता है कि पीरियड कितने दिनों बाद आ रहे हैं, यानी कि हर महीने पीरियड्स 2 दिन पहले आ रहे हैं तो उसका साइकिल है 28 दिनों का। अगर हर महीने पीरियड्स 2 दिन बाद आ रहे हैं, यानी महीने 30 दिन का महीना 2 दिन ऊपर होके आ रहे हैं, तो उसका साइकिल 32 दिन का है। जितनी दिनों बाद आ रहे हैं, जितना गैप हो रहा है, उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो अब किसी लड़की का साइकिल 28 दिन है, 32 दिन है या 35 दिन है। अब पहले बात करूंगी 28 दिन वाली साइकिल की। जिन लड़कियों को 2 दिन पहले मेंसेस आ जाते हैं, उनका एग रिलीज होता है 14वें दिन। ठीक हो गया। जिन लड़कियों का साइकिल है 32 दिन, उनका एग रिलीज होता है 16वें दिन। जिन लड़कियों का साइकिल है 35 दिन का, उनका एग रिलीज होता है 18वें दिन। जिन लड़कियों का, अब पीछे आ जाते हैं, जिन लड़कियों का एग रिलीज होता है 22वें, जिन लड़कियों का साइकिल होता है 22 दिन का, यानी कि महीने से 8-10 दिन पहले मेंसेस आ जाते हैं हर महीने, तो उन लड़कियों का एग रिलीज होता है 10वें दिन। अब कौन सा 10वां दिन, कौन सा 12वां, कौन सा 16वां, कौन सा 18वां, अब मैं आपको बताती हूं कि जिस दिन आपको पीरियड आए, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 तारीख को पीरियड आए, ठीक है, आपका साइकिल है 28 दिन का, तो आपने 14वें दिन पे जाना है। अब 10 तारीख को आपको डेट आई, 10 से आपने काउंट करना है। 10 तारीख पहला दिन, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तारीख से लेके अगले 10 दिन आपने हम बिस्तरी करनी है अपने शोर से। इन दिनों में हमल होने के चांस मैक्सिमम है, इन दिनों में एग रिलीज होता है, इन दिनों में अगर हम बिस्तरी की जाए तो आपको हमल होगा। ठीक हो गया। अब साफ लफ्जों में देखिए, आपको पीरियड्स जिस दिन आए, आपको चाहे 2 दिन आए चाहे 3 दिन आए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कुछ बहनें कह रही है हमें मेंसेस ठीक नहीं आ रहे जी, हमें 3 दिन पीरियड आ रहे हैं, कुछ कह रही है जी हमें 5 दिन आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें 1 दिन आ रहे हैं। तो ये कुदरती है, आने टाइम पे चाहिए, मतलब आने हर महीने चाहिए। चाहे 2 दिन पहले आ रहे तो हर महीने 2 दिन पहले आए, 3 दिन हो जाए कोई मसला नहीं, 4, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो ये नॉर्मल है। और चाहे 2 दिन आए, जितनी खून की है मकदार जिसम में उतना ही आ रहा है ना, जितना एग का साइज है उतने ही मेंसेस आ रहे हैं। किस लड़की का अंडा बड़ा, किसी का छोटा, किसी का कमजोर, किसी का ताकतवर, तो हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है। चाहे 3 दिन आए वो भी नॉर्मल, 2 दिन आए वो भी नॉर्मल, 5 दिन आए वो भी नॉर्मल। ठीक हो गया। इससे अगली चीज, अब आपने ये तो देख लिया, एग रिलीज होता है 14वें दिन या होता है 12वें दिन। अब जिस लड़की को पीरियड्स आए 5वें दिन, 7वें दिन वो नहा ली, ठीक है, नहाने के 7वें दिन, नहाने के 5 दिन और ऊपर ले जाना है। फिर 10 दिन आपने हम बिस्तरी इसलिए करनी है कि इसके दरमियान में एग रिलीज होना है। आपको एग्जैक्ट दिन का नहीं पता चल रहा, ठीक है। साइकिल पिछले महीने 2 दिन पहले थे, फिर अब 4 दिन पहले हो गया, साइकिल ही चेंज हो रहा है। तो आपने पूरे 10 दिन हम बिस्तरी करनी है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। 1 दिन छोड़ना इसलिए है कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है ना, मोटिलियम जो है ना, वो बेहतर हो जाएगी। ये इन 10 दिनों में जिस दिन अंडा रिलीज होगा उस दिन, उससे बाद हम बिस्तरी करेंगे तो भी हमल हो जाएगा, उससे पहले हम बिस्तरी करेंगे तो भी हमल हो जाएगा। अंडा 24 घंटे इंतजार करता है और स्पर्म तकरीबन 3 से 4 दिन जिंदा रहता है। अगर पहले से स्पर्म हम बिस्तरी की है, बाद में अंडा रिलीज हुआ है, तो हमल हो जाएगा क्योंकि स्पर्म 4 दिन रहना है। अगर अंडा पहले रिलीज हो गया है
तो हम बिस्तरी बाद में हुई है तो भी 4 दिन स्पर्म ने रहना है तो हमल हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडा रिलीज होने की अलामत मैं शेयर करूंगी। टॉपिक तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अंडा निकल आया है। अब देखिए, एक औरत का जब अंडा ओवरीज से निकलता है, फ्लोपियन ट्यूब में आता है। फ्लोपियन ट्यूब में जिस दिनों में आता है उस दिन वो होती है दर्द। ये ट्यूब होती है, ट्यूब उसमें से गुजरता है अंडा। ये दर्द आपको होगी हल्की सी पीरियड्स की तरह, बहुत तेज दर्द नहीं होगी, एक ही दिन दर्द होगा। इन दिनों में अगर आप गौर करें, पेट में दर्द जिस दिन हुआ उस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है। ये एग्जैक्ट अलामत है। ये मैंने बहुत सी लड़कियों को समझा के फिर उन्होंने बताया कि जी मैडम दर्द हुआ था और इस दिन अंडा रिलीज हुआ है। एक अलामत। दूसरी अलामत, अब आपको दर्द पूरे पेट में या राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। एक महीने राइट साइड से मेंसेस आते हैं, दूसरे महीने लेफ्ट साइड से मेंसेस आते हैं। अगर आपका राइट साइड से मेंसेस आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों तरफ ओवरीज है हमारे, यहाँ पे जहां पे मेरे हाथ है, ठीक है, दोनों तरफ ओवरीज है, तो ओवरीज से अंडा बनता है, फ्लोपियन ट्यूबों से होके बच्चेदानी में पहुंचता है। यहाँ ऐसे जब फ्लोपियन ट्यूब्स में आता है तो फिर उस ट्यूब में दर्द होता है। अगर इस तरफ से निकलेगा तो इधर दर्द होगा, इस तरफ से निकलेगा तो इधर दर्द होगा, यूं ही दर्द आपको आएगी, यूं आगे की तरफ। ठीक हो गया। दूसरी अलामत आपको क्या पता चलेगा कि अंडा निकला है या नहीं। दूसरी अलामत आपका टेम्परेचर, अगर आप इन दिनों में गौर करें तो आपको हल्का सा जिस्म में थकावट और हल्का सा बुखार होगा, हल्का सा। अगर आप थर्मामीटर से चेक करें तो 2 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। आप खुद फील अगर गौर करें तो आप इसकी जांच पड़ताल करें तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी अलामत, जिस दिन अंडा रिलीज होना होगा उस दिन डेली, अगर आप ओव्यूलेशन के डेज में यानी 12वें दिन से, जो मैंने 10 दिन बताए हैं, 12वें दिन से अगले 10 दिन जिस दिन आपने बिस्तरी करनी है उन दिनों में आपने डेली सुबह उठ के जब वॉशरूम जाए तो अपनी वजाइना में फिंगर डाल के जो देखे तो उसके अंदर जो एक तो आपका लोकोरिया टाइप इन दोनों में पानी सा होगा, फिर उस पानी को आप फिंगर से यूं करें, यूं, तो उसके दरमियान में एक तार बनेगी, धागा बनेगा, जाले की तरह होगा, ठीक है। इसमें शाइन होगी, ये अंडा रिलीज होने की अलामतें हैं। इसके अलावा अगर इससे भी नहीं आपको पता चल रहा, अब आपको बाजार से टेस्ट की स्ट्रिप्स मिलेगी, एक पैकेट मिलेगा, उसके अंदर 5 स्ट्रिप्स होंगी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं स्ट्रिप्स लाके आपको लाइव वो टेस्ट करके दिखा दूंगी। 5 स्ट्रिप्स आपको मिलेंगी, निकलेंगी उसमें से। आपने 12वें दिन, पीरियड से 12वें दिन हर लड़की ने, मैं बार बार ऐसे समझा रही हूँ कि कोई भी लड़की साइकिल के चक्करों में पड़ती हुई ना मसला ना कर बैठे, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप वहां पे भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लाइव में डेली मौजूद होती हूँ, सामने बैठी हूँ, आपने लिख के सवाल करना है, मुझे 10 बार पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक हो गया। अगली बात, आपने स्ट्रिप्स मिलेंगी, उसमें आपने पेशाब को डालना है, छोटा पेशाब 3 कतरे, और जैसे हमल टेस्ट करते हैं रख देना है। एक स्ट्रिप आपने लेनी है, 5 निकलेंगी, आपने पहले पर लिखा होगा, पहली स्ट्रिप आपने उठा लेनी है, उसमें करना है, देखना है 1 लाइन बनी है, 2 हल्की लाइन बनेगी, आपने उससे अगले दिन करना है, फिर आपने देखना है कि लाइन हल्की से थोड़ी सी डार्क होगी, आपने ये करना है 12वें दिन, फिर 1 दिन छोड़ के करना है 14वें दिन, फिर 1 दिन छोड़ के करना है 16वें दिन, फिर 1 दिन छोड़ के करना है 18वें दिन। ऐसे 5 स्ट्रिप से टेस्ट कर लेना है। जिस दिन डार्क बराबर लाइन हुई, जो 2 लाइन, 1 लाइन तो आनी ही आनी है नेगेटिव वाली, जो पॉजिटिव वाली आनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कलर एक बराबर हुआ, उस दिन आपकी एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड के जरिए भी पता करवाएं तो आप करवा सकते हैं कि आपका अंडा रिलीज हुआ या नहीं हुआ। आपने 12वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाना है, फोलिकल का साइज पता चल जाना है, आपको डॉक्टर बताना है कि आपका एग कमजोर है या नहीं कमजोर, या कितना साइज है। फिर आपने करवाना है 14वें दिन अल्ट्रासाउंड, फिर आपने करवाना है 16वें दिन। जिस दिन मैच्योर अंडा हो गया, आपकी डॉक्टर आपको बता देगी कि 14वें दिन आपका अंडा मैच्योर है, आज या कल आप हम मिस्त्री कर लें, ये अब मैच्योर हो गया है, आजकल फटने वाला है, क्योंकि ये फटता है ना, फट के फिर वहां उसके अंदर से एग निकलता है छोटा सा, उसमें फोलिकल फटता है, अंडा निकलता है, अंडे जो है वो स्पर्म का इंतजार करता है, दोनों मिलते हैं, मिलके फिर अगर वहां से हो के 24 घंटा वहां पे फ्लोपियन ट्यूब्स में रहते हैं, फिर बच्चेदानी में आ जाते हैं, बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ते हैं, और वहां पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, हल्की हल्की, बहनों को थोड़े थोड़े दाग भी लगते हैं। अब अगर आपकी बच्चेदानी की दीवार कमजोर है या आपके अंडा कमजोर है
तो हमल होगा, दोनों फ्लोबन ट्यूब्स में मिलेंगे, मिलके जब बच्चेदानी की दीवार के साथ आके जुड़ेंगे, तो जुड़ने के अमल में अगर आपकी बच्चेदानी की दीवार कमजोर है तो फिर ये दोनों मेंसेस की शक्ल में बह जाएंगे, हमल नहीं होगा। इसको कहते हैं कि अगर कुछ लड़कियों को 5 दिन ऊपर होके पीरियड्स आ गए हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि ये हमारा सवाल है कि पीरियड्स 5 दिन ऊपर होके क्यों आते हैं, वो अर्ली आपकी मिसकैरेज हो रही होती है, आपकी बच्चेदानी कमजोर है, आपकी ओवरीज कमजोर है, हमल आपको होता है, ओवरीज में स्पर्म और अंडा मिलते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाई। 5 दिन जो उनका प्रोसीजर था वो हुआ, उसके बाद ग्रोथ नहीं हुई, वो बहुत छोटा सा हमल, अर्ली मिसकैरेज, वो मेंसेस की शक्ल में निकल गया। ठीक हो गया। इस सूरत में आपने हेल्दी डाइट, मेडिसिन हेल्दी लेनी है। अगला सवाल हमारा ये था कि इसके लिए आपने करना क्या है, तो यही करना है कि हेल्दी डाइट। ठीक है, यही आपने, अगर आपको कमजोरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो आप कमजोरी के लिए अच्छी डाइट, ताकत की गोलियां, ताकत के सिरप इस्तेमाल करेंगे, मल्टीविटामिन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, साथ में आयरन के लिए साग, पालक, कच्ची सब्जियां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चने, डाइट अच्छी करें जो, ताकि आपकी बच्चेदानी, ओवरीज जो कमजोरी है वो खत्म हो जाए, तो ये मसले भी आपको नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहनों से इजाजत चाहूंगी, साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी, प्लीज कमेंट किया करें, लाइक किया करें और मुझे टॉपिक बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।